अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो वीवर्स, आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का एक बहुत ही इजी मेथड के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने 600 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इस तरह से हमने इसके 1 से 1.5 इंच के टुकड़े काट लिए हैं। और ये 2 नींबू लिए हैं, इनका हम रस निकाल लेंगे। और ये 2 से 2.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसे हमने मोटा मोटा काट लिया है। और ये 15 से 20 लहसुन के जवे हैं और 4 हरी मिर्च ली हैं। अब इन्हें हम एक मिक्सिंग जार में ऐड कर लेंगे और बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करके इनका बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, लहसुन अदरक और हरी मिर्च को हमने पीस लिया है। इसे हम साइड पे रख देंगे, बाद में यूज़ करेंगे। और अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन टिक्का बनाने के लिए चिकन को 2 बार मैरिनेट किया जाता है। तो पहले मैरिनेशन में हम नींबू का रस ऐड करेंगे। जो 2 नींबू हमने आपको दिखाए थे उनका हमने रस निकाल कर छान लिया है। तो आधा हम अभी ऐड कर देंगे और आधा सेकंड मैरिनेशन के लिए रख देंगे। और आधा चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इन्हें ऐड कर देंगे। और आधा चम्मच ही हमने नमक लिया है, इसे भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर देंगे। ये नींबू का रस, नमक और मिर्च अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चिकन को 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। और तब तक हम सेकंड मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गाढ़ा दही यानी हंकर्ड। हंकर्ड बनाने के लिए हमने दही को चाय छानने वाली छन्नी में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह रखने से दही का जो पानी होता है वो निकल जाता है और ये गाढ़ा दही हमें यूज़ करना है। अब एक बाउल में हम ये गाढ़ा दही ऐड कर लेंगे। 4 टेबल स्पून के करीब ये दही है। और ये नींबू का रस जो हमने बचाया था इसे भी ऐड कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ध्यान रहे, नमक मिर्च हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। हाफ़ टी स्पून हमने नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून है ये काली मिर्च। 2 चुटकी हमने फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, बस इससे ज़रा बाजार जैसा लुक आ जाता है। और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, इसे भी ऐड कर लेंगे। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और अगर आपके पास चिकन टिक्का मसाला है तो आप वो भी 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं चिकन को पहले मैरिनेशन के साथ। अब हम इस चिकन में ये मसाले भी ऐड कर देंगे। ये सभी मसाला हम चिकन में ऐड करेंगे। और एक चम्मच की मदद से या हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सभी पीसेस पर मसाला अच्छी तरह से लग गया है। अब हम चिकन को ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए रख देंगे। और अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो आप इसे 4 या 5 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। हमने चिकन को 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था। अब हम इस चिकन को वुडन स्टिक पर लगाएंगे। ये वुडन स्टिक हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। यूज़ करने से पहले हमने इन्हें पहले पानी में भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि इनमें नमी आ जाए और ये जले नहीं। अब एक एक स्टिक लेते जाएंगे और इसमें चिकन के पीसेस लगाते जाएंगे। जितने पीस आराम से लग जाएं उतने ही लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए, एक स्टिक में 4 या 5 पीस ही लगाए हैं हमने। इस तरह से सभी पीसेस लगा लेंगे और उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए, सभी पीसेस हमने वुडन स्टिक पर लगा लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। चिकन टिक्का फ्राई करने के लिए एक नॉन स्टिक पैन लेंगे। पैन थोड़ा भारी तले का हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम इसमें 50 ग्राम के करीब ये बटर है, ये ऐड कर देंगे और मेल्ट होने देंगे।
बटर के साथ साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी भी ऐड कर देंगे। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से गर्म होने के बाद हम ये चिकन के पीसीस इसमें रखते जाएंगे फ्राई करने के लिए। और इस वक्त हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। हाई फ्लेम पर ये जल भी सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हम पीसेस को चेक करेंगे। ये देखिए एक साइड से ये थोड़े थोड़े ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इनकी साइड्स चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई होने देंगे। आप चाहें तो इन्हें थोड़ी देर के लिए कवर कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। थोड़ी देर के बाद हम फिर से चेक करेंगे और इसकी साइड्स चेंज कर देंगे। इस तरह से सभी साइड से चिकन को अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं चिकन में दही ने बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा है, क्योंकि दही का पानी हम पहले ही निकाल चुके थे। और अब जो ये थोड़ा बहुत पानी है इसको भी हम एकदम से ड्राई कर लेंगे। जब तक चिकन पे ब्राउन कलर के स्पॉट नहीं आ जाते तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे और इसका ये पानी भी हमें एकदम से ड्राई करना है। अभी देखिए 5 मिनट के बाद हम फिर से चेक कर लेते हैं। पानी एकदम ड्राई हो गया है और पीसेस पे भी ब्राउन कलर आने लगा है। ये देखिए सभी पीसेस अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। इन पे ब्राउन कलर के स्पॉट आ गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब दूसरे पीसेस फ्राई करने से पहले हम ये थोड़ा सा जो जला हुआ मसाला है इसे हटा देंगे। जला हुआ मसाला हमने हटा दिया है। अब हम 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी ऐड करेंगे और ये बची हुई जो स्टिक थी वो हम कढ़ाई में रख के फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सभी पीसेस फ्राई हो चुके हैं। अब बाकी के पीसेस भी हम इसी में ऐड कर देंगे, एक साथ रख देंगे। और अब हम इसमें देंगे स्मोकी फ्लेवर ताकि हमारे चिकन टिक्के का टेस्ट जो है एकदम रेस्टोरेंट जैसा लगे। अब हम स्टिक्स के बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर ये सिल्वर फॉइल से हमने एक कटोरी बनाई है, इसे रख देंगे और इसमें रखेंगे हम दहकता हुआ कोयला। अब ये दहकता हुआ कोयला हम इस पर रखेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून देसी घी और फ़ौरन हम इसे कवर कर देंगे ताकि स्मोक इसके अंदर ही रहे। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, धुआं ख़त्म हो चुका है। अब हम ये सिल्वर फॉइल और कोयला हटा देंगे और चिकन टिक्के की सभी स्टिक्स हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने मज़ेदार चिकन टिक्का घर पर बना लिया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।